तक जो भी इस बात को जानता था Spider-Man's name is Peter Parker. वो सब भूल चुका है। सर आप जानते हैं हम कौन हैं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आज ना तो अपने पीटर के पास कोई दोस्त है, ना ही गर्लफ्रेंड, ना स्टार्क टेक या फिर अवेंजर्स का कोई कांटेक्ट या फिर आंट मे का वो घर जहां पर वो चैन से रह सके। सोचो एमसीयू का सबसे चीयरफुल सुपर हीरो आज बिल्कुल अकेला है और इसी पॉइंट से शुरू होने वाली है। लेकिन इस नए दिन के चक्कर में अगर तुम पीटर के पुराने दिनों को भूल गए तो आधी मूवी का इमोशनल इम्पैक्ट ही मिस कर दोगे। अरे बाप रे, ये खेला है। सिर्फ 10 मिनट में देखते हैं सिविल वॉर से लेकर ब्रांड न्यू डे तक पीटर पार्कर की पूरी जर्नी। Alright, let's do this one last time. और साथ ही इस ब्रांड न्यू डे में हमें क्या क्या न्यू चीजें देखने को मिलने वाली है। तो हमारी इस पूरी कहानी का चैप्टर 1 है जब एमसीयू ने स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया तब मार्वल ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया। मकड़ी काटने वाला सीन, अंकल बेन की मौत, ऑडियंस अब तक ये सेम ओरिजिन स्टोरी बार बार देखकर बोर हो चुकी थी। इसीलिए हमें सीधा देखने को मिलता है क्वींस का एक 15 साल का साइंस नर्ड जो स्कूल भी जाता है और फ्री टाइम में चोरों को भी पकड़ता है। फिर हमारे टोनी स्टार्क का कैप्टन अमेरिका के साथ एक अलग ही लफड़ा चल रहा था, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं वो जाएंगे। आयरन मैन ने कैप्टन अमेरिका से कहा, पहले इस नन्हे बालक से लड़कर दिखाओ। पीटर के तो हो गए भाई मजे ही मजे। प्राइवेट जेट, 5 स्टार होटल, नया स्टार्क सूट, वेब शूटर्स और एयरपोर्ट वाली उस एपिक फाइट में एक धांसू एंट्री। कैप्टन जबरा फैन स्पाइडरमैन। इसी फाइट के समाप्ति के साथ स्पाइडरमैन का टाइम भी इस मूवी में खत्म तो हो जाता है बट एमसीयू को मिल जाता है अपना नया स्पाइडरमैन। मुझे अपने घर जाना है। जर्मनी से लौटने के बाद पीटर को लगा कि अब वो अवेंजर्स का परमानेंट मेंबर है, लेकिन टोनी स्टार्क ने उसे साफ बोल दिया, अरे भसड़ी के ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। तो पीटर अपना फ्रेंडली नेबरहुड बनकर छोटी मोटी चोरियों को रोक तो रहा था बट एक दिन उसे पता चलता है कि एलियन टेक्नोलॉजी ब्लैक मार्केट में बिक रही है। एंट्री होती है मूवी के मेन विलन वल्चर की। पीटर टोनी के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए अकेले ही इन चोरों के पीछे चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा वाला कांड हो जाता है जिसकी वजह से वो फेरी 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। किसी तरीके से पीटर और आयरन मैन उसको बचा तो लेते हैं बट टोनी गुस्से में आकर पीटर का सूट उससे छीन लेता है। If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Okay? जब प्रॉम नाइट पर पीटर लिज को लेने के लिए उसके घर जाता है तब दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसका अपना ससुर ही विलेन निकल गया। ससुर। अब स्टार्क सूट तो नहीं था बट पीटर किसी तरीके से अपने घर पे बनाए हुए सूट से ही वल्चर को हरा देता है और हाँ इस शॉकर को भी। टोनी पापा खुश होकर पीटर को अवेंजर्स ज्वाइन करने का एक्सक्लूसिव ऑफर देते हैं एंड उसके साथ आयरन स्पाइडर का चकाचक सूट। लेकिन हमारा पीटर था सख्त लौंडा, इसलिए वो उस ऑफर को वहीं पर रिजेक्ट कर देता है। कपड़ा बदलते वक्त आंट मे पीटर को सूट में देख लेती है। मतलब अब आंट मे को भी पता चल चुका है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। पीटर की लाइफ ट्रैक पर आ ही रही थी बट तभी उसी वक्त स्पेस से आ टपकता है एक जिसका नाम है थैनोस। पीटर भाई सीधा स्कूल बस से एलियन शिप पर जंप मार देते हैं। टाइटन ग्रह पर अवेंजर्स और गार्डियंस मिलकर थैनोस को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। वो ऑलमोस्ट कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन ये साला स्टार लॉर्ड की एक गलती की वजह से पूरा प्लान चौपट हो जाता है। ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। और फिर थानोस चुटकी बजाता है। पीटर टोनी के हाथ में उसके आंखों के सामने धूल बनकर उड़ जाता है। भाई इस सीन ने तो मुझे रुला ही दिया था। फिर इस इन्फिनिटी वॉर के 5 साल बाद अपने हल्क मामू फिर से चुटकी बजाते हैं, सब फिर से वापस आ जाते हैं, इस बड़े से एंड गेम में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन पीटर को अपने फादर फिगर, अपने मेंटोर टोनी स्टार्क को खो देना पड़ता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। घर से निकलते ही। अब आयरन मैन के इस दुनिया से जाने के बाद कुछ साल बीत चुके थे। लोग अगले आयरन मैन की तलाश कर रहे थे और तभी पीटर और उसके दोस्तों को अपने स्कूल से एक यूरोप ट्रिप पर लेके जाया जाता है। अच्छा। पीटर इतना खुश था कि वो इस ट्रिप को पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहता था और एमजे को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, लेकिन मार्वल ने कहा नहीं। एंट्री होती है जादू के सौदागर मिस्टीरियो की। ये पीटर को इतना ज्यादा इमोशनली मैनिपुलेट करता है कि पीटर अपने एडिथ ग्लासेस जो टोनी स्टार्क ने उसे दिए थे वो इस मिस्टीरियो को दे देता है। बाद में यही पता चलता है कि ये बंदा कोई मल्टीवर्स का हीरो नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल फ्रॉड था। अरे साला,
इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। फाइनली पीटर और मिस्टीरियो के बीच में एक भयंकर फाइट होती है जहां पर पीटर अपने स्पाइडर सेंस का यूज करके मिस्टीरियो को हरा देता है। एमजे के साथ उसका सारा मामला पानी भी सेट हो जाता है, लेकिन मरने से पहले ये मिस्टीरियो एक ऊनो रिवर्स कार्ड खेलता है। Spider-Man's name is Peter Parker. आइडेंटिटी रिवील होने के बाद पीटर की लाइफ बर्बाद हो जाती है। MIT से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, मीडिया पीछे पड़ चुकी है, दोस्तों की लाइफ भी उसकी वजह से खराब हो चुकी है। इन सब चीजों से तंग आकर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाकर उनको बोलता है कि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सबको बुला दीजिए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। स्पेल शुरू होती है, लेकिन पीटर बीच में ही बोलने लगता है एमजे को याद रहना चाहिए, नेड को भी याद रहना चाहिए, आंट मे को भी याद रहना चाहिए। As expected, स्पेल टूट जाती है और मल्टीवर्स के दरवाजे खुल जाते हैं। अलग अलग यूनिवर्सेस से स्पाइडरमैन के जो विलन्स थे वो सारे एक जगह पर आ जाते हैं। पीटर चाहता है इन लोगों को एक दूसरा मौका दिया जाए, इनको फिर से ठीक किया जाए, बट इनमें से ही एक होता है ग्रीन गॉब्लिन। पीटर जब इसको ठीक करने जाता है तब ये आंट मे की जान ले लेता है। जाते वक्त आंट मे कह जाती है वही आइकॉनिक लाइन, And with great power, there must also come great responsibility. सारे विलन्स फिर से भाग चुके थे एंड अपना पीटर फिर से रिवेंज मोड पे जा चुका था। तभी एंट्री होती है टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन की। ये मोमेंट तो हॉल में एक सीटी मार मोमेंट था जिसका हम फैंस को इतने सालों से इंतजार था, वो फाइनली हमें बिग स्क्रीन पर देखने को मिल गया। ये तीनों स्पाइडरमैन्स मिलके इन सारे विलन्स को एक एक करके रोकते हैं और अंत में जाकर पीटर को एक काफी इम्पॉसिबल डिसीजन लेना पड़ता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा कि इन सारे मल्टीवर्स के दरवाजों को बंद करने के लिए एंड इन स्पाइडरमैन्स और विलन्स को अपने यूनिवर्सेस में वापस भेजने के लिए पीटर को सारे लोगों की यादें मिटानी पड़ेंगी। मतलब वर्ल्ड में जितने भी सारे लोग अभी है वो सब पीटर पार्कर की एग्जिस्टेंस को ही भूल जाएंगे, इंक्लूडिंग नेड, एमजे, अवेंजर्स, गार्डियंस, सब लोग। पीटर नेड और एमजे को प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा और उन लोगों को फिर से सब कुछ याद दिलाएगा एंड मल्टीवर्स फिर से फिक्स हो जाता है। बट पीटर जब डोनर शॉप में जाता है तो वहां पर देखता है कि एमजे और नेड कितने खुश है, उन्हें MIT में एडमिशन मिल गई है और उनके माथे पर स्पाइडरमैन के चक्कर में कोई खतरा नहीं है। पीटर अपना लेटर पॉकेट में डालता है और एमजे को बिना कुछ कहे ही वहां से वापस मुड़ जाता है। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। और इसी एंडिंग के साथ हमें देखने को मिलती है कि पीटर अब अकेले एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहने आ चुका है। वो खुद ही अपना सूट सिलता है और फिर से जीरो से स्टार्ट करता है अपना नया जर्नी, अपना ब्रांड न्यू डे। अब असली सवाल, क्या बात, ब्रांड न्यू डे में हमें क्या देखने को मिलेगा? देखो, सबसे पहली बात तो इस बार स्पाइडरमैन या फिर पीटर पार्कर अपने लाइफ के सबसे लोएस्ट मोमेंट पर है। ना पैसा, ना दोस्त, ना फैमिली, ना मेंटोर, ना एवेंजर्स। भैया मैं तो टूट गया। एंड ऑनेस्टली यही तो स्पाइडरमैन फैंस सालों से देखना चाहते थे, हमारा ओजी फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस बार ये मत सोचना कि पीटर को कोई नैनोटेक सूट मिलेगा या फिर वो स्पेस में जाकर किसी एलियन से फाइट कर रहा होगा, बल्कि इस बार विलन से लड़ने के साथ ही उसे अपने रेंट भरने का टेंशन भी अलग से लेना होगा। जॉब ढूंढेगा, कॉलेज लाइफ बैलेंस करेगा और उसके साथ विलन्स का भी सफाया करेगा। और इस पर एक टेंशन अलग से, क्योंकि पीटर की डीएनए में अब बदलाव आ रहे हैं, तो इसीलिए वो धीरे धीरे एक स्पाइडर में बदलता जा रहा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए भी उसे ब्रूस बैनर के पास जाना पड़ेगा, यानी कि हमारे हल्क, जिनको भी अब याद नहीं है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। एंड क्योंकि पीटर पार्कर का लाइफ एक ब्लैंक पेज बन चुका है, तो मार्वल अब नए रिलेशनशिप्स इंट्रोड्यूस करने वाला है। पर हमें हैरी ऑसबॉर्न और ग्वेन स्टेसी जैसे कैरेक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी हम हल्क और पनिशर को तो देख ही चुके हैं, बट उसके साथ डेयरडेविल का भी एक पॉसिबल कैमियो हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? विलन्स में हमें द हैंड नाम का एक निंजा असैसिन ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगा एंड उसके साथ सेडी सिंह का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। सेडी सिंह र्यूमर्ड है बहुत से कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए, जो कि अभी कंफर्म नहीं है, बट ये माइंड कंट्रोल कर सकती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये एक्समैन की जीन ग्रे हो सकती है, क्योंकि इसके बाद डूम्सडे में हमें एक्समैन तो देखने को मिलेंगे ही, तो ये शायद सच भी हो सकता है। इससे भी बढ़ के ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, ये देखने के लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो पहली बार पीटर को मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। हर डिसीजन, हर गलती, हर जीत सब उसकी अपनी होगी। इसलिए भले ही इसका नाम ब्रांड न्यू डे हो, बट एक्चुअली ये पीटर की ब्रांड न्यू लाइफ है। बात तो सही है। तुम ब्रांड न्यू डे को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, ये कमेंट्स में जरूर बताना। मूवी को लेकर तुम्हारे क्या क्या थियरीज है, ये भी कमेंट्स में जरूर बताते जाना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।